स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। आपको पता है कि हमने पहले पास्ट टेंस का जो पास्ट टेंस हम कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले आपको हम बता रखा था कि हमें किसी भी टेंस या सेंटेंस को जानने के लिए हमें उसकी आईडी बहुत ही पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी होती है पता होनी चाहिए उसकी आईडी क्या है। आईडी से पता हमारे ये पड़ता है कि भाई वो किस सेंटेंस में किस वे में चल रहा है और वो क्या बताना चाह रहा है, या पास्ट के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, या आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो हम इससे पता करते हैं कि भाई जो इसमें रहा था और रही थी, इसमें ये यूज होती है, ये हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। इससे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कर सकते हैं। आगे का हम इसमें ऑटोमेटिक फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, सब सरल वाक्य कहते हैं, आप इसको बोल सकते हो सकारात्मक। बहुत सिंपल वे में एक सेंटेंस लिखे होते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास होता है इसका रूल, सब रूल आपको ऑलरेडी पहले पता है इसके बारे में, लेकिन प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है सब कुछ ही आप क्या करना चाह रहे हो, क्या करना नहीं चाह रहे हो। क्लास पहले तो सब्जेक्ट आता है, देन वॉज वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, ऑब्जेक्ट और इसका अदर वर्ड है। इसी को पता है ऑलरेडी कि सब्जेक्ट क्या है, तो बता चुका लास्ट वीडियो में। एंड इसमें एचवी क्या होती है, वर्ब क्या होती है और आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं क्लास के अंदर वॉज वर्ब की, ये क्यों दिया गया है और इसके लिए यूज क्या क्या होगा। लास्ट वीडियो में क्लास आपको देखा होगा कि आपने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपने डिड यूज करा था, ये एचवी है और यहाँ पे हमारे पास एचवी है। लेकिन इसमें क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, आपको सिर्फ ये पता करना है। क्लास लास्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही एचवी थी, वहां पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपके लिए वो इजी था बनाने के लिए। बट यहाँ पर इजी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो एचवी है, एक एचवी है वॉज और एक एचवी आपके पास वर्ब। वॉज लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब लगती है आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये कुछ डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यू नो वेरी अबाउट दिस। हम बात करते हैं वॉज वर्ब की बात करें। वॉज वर्ब कहाँ आता है, वॉज वर्ब होता है क्या? प्लस वॉज होता है पास्ट को शो करता है, जो आपको कॉन्टिन्यूअस काम है, जो आप कंटिन्यू काम कर रहे होते हो, तो वॉज आपने वहां लगा दिया है तो शो करता है आपके पास पास्ट को, क्योंकि आप वो काम कंटिन्यू पहले ऑलरेडी कर चुके हो। तो जो वॉज होता है क्लास ये सिंगुलर वे में यूज होता है, और इसकी तरह जो यूज होने वाला सब्जेक्ट है वो हमारे पास सामने ये है, ही, शी, इट, नेम और डैट। इन सब के साथ ही हमारे पास वॉज यूज होने वाला है। देन वर्ब, वर्ब कहां होती है हमारे पास, वर्ब होती है प्लूरल के अंदर। इसमें क्या क्या आता है सब्जेक्ट हमारे पास, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड नेम्स। ये सारे प्लूरल हमारे पास वर्ब के साथ यूज होते हैं। क्लास आगे बात करते हो वर्ब की। आपको पता है कि वर्ब क्या होती है, जो कोई काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड वर्ब। आगे आईएनजी, प्लस आईएनजी का मीन्स होता है वो काम कंटिन्यू होते रहना, या पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, या आपके पास प्रेजेंट में हो, दैट इज कॉल्ड आईएनजी मीन्स कंटिन्यूअस। अगर आपका कोई काम कंटिन्यूअस में हो रहा था, हो रहा है, फिर आगे कोई काम होगा जो भी है, तो वहां पर हम आईएनजी लगाते हैं। और आईएनजी लगाने का मतलब सिर्फ यही है कि वो काम अभी रुका नहीं है, वो प्रोसेस में है। आगे क्लास ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वही होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना क्या खा रहा हूँ, वो आपका ऑब्जेक्ट है। मैं बोलूँ भाई मैं रोटी खा रहा हूँ, तो मैंने खाया वो आपका वर्ब हो गया, लेकिन क्या खाया, रोटी खाई, दैट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। प्लस अदर वर्ड जो होता है, जो इन सब प्रोसेस के बाद आपका लास्ट में कुछ बचता है, दैट इज कॉल्ड अ अदर वर्ड कहते हैं उसको। यार मैं बात करता हूँ अपने एक वे पे आता हूँ अपने और सेंटेंस से स्टार्ट करता हूँ। ये आपको बहुत ही जरूरी है जानने के लिए, सेंटेंस को करने के लिए। तो सबसे पहले आप अगर वीडियो को देख रहे हो, इन सभी को अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेंटेंस पे आगे बढ़ते हैं। क्या हम एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम, मैं उससे बात कर रहा था। क्लास हमें पता है कि ये सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस है कौन सा वो हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी सेंटेंस की आईडी लेनी है कि आईडी है क्या इसके अंदर। तो क्लास आपको पता कैसे करना है सेंटेंस के बारे में, किसके लिए सेंटेंस के बारे में, किस टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो कहां
कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है रहा था। अब क्लास रहा था का मीन्स क्या है पता नहीं, काम हो रहा है बस, लेकिन किसका था आ गया ना, रहा आ गया, था शो कर रहा है आपके पास को और ना शो कर रहा है आपके कॉन्टिन्यूअस को, तो क्या बन गया फिर पास कॉन्टिन्यूअस बन गया। ठीक है क्लास, रूल आपके पास लिखा हुआ है, हम उसी अकॉर्डिंग अपना एग्जाम्पल करते हैं। क्लास पहले आपके पास लिखा हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है पता है आपको कि कोई काम करने वाला इंसान सब्जेक्ट कहलाता है। तो काम क्या हो रहा है इसमें, बात करने का हो रहा है, बात कौन बोल रहा है, मैं बात कर रहा हूं, तो मैं क्या है इसमें आई सब्जेक्ट है। क्लास उसके बाद हम बात करते हैं एचपी की। ये एचपी आपके पास दोनों ही बहुत बार एचपी कहते हैं। एचपी में हमें यूज करना है, यूज कौन सी एचपी किसके साथ होगी हमें ये नहीं पता, आपको मैंने लिखवा रखा था अभी, उसका सब देखिए बता सकते हो। आई आई क्या हमारे पास क्लास है प्लूरल भी और सिंगुलर भी सेंटेंस के अंदर हम आई के साथ वॉज भी यूज कर सकते हैं और वर्ब भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर आई वर्ब यूज कर रहा हूं, आप यहाँ पर वॉज भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ब की, जो काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है भाई, बात करने का काम हो रहा है। तो आई वॉज ए वर्ब, टॉप लगा दिया मैंने, आईएनजी लगी हुई है उसमें आईएनजी लगा दूंगा, क्या बन जाएगा आपके पास, टॉकिंग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए काम हो रहा है, बात हो रही है किसके लिए, उसके लिए बात होती है, तो क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट, उससे कहलाएगा आई वाज अवर टॉकिंग टू हिम। क्या कर सकते आप, हाँ, क्योंकि क्लास यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि वो लड़का ही है या फिर लड़की। थैंक क्लास, तो मैं बात करता हूँ पास कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव की। क्लास नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक या फिर नहीं वाला। मीन्स को हम कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर नहीं आ जाए दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव। ठीक है क्लास, हमारे पास नेगेटिव है, नकारात्मक नहीं वाले, तो जो रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। बस सेंटेंस की बात करता हूं मैं एग्जांपल की। वह सोच रहा था, वह सोच रहा था, तो वह क्या है, सब्जेक्ट और होगी, तो काम क्या हो रहा है, सोचने का, और सोच कौन रहा है, वह, तो वह क्या है, सब्जेक्ट। वह को बोलते हो ही या शी, लेकिन क्या है यहाँ पर, रहा का मतलब लड़का है, तो क्या है यहाँ पर, ही आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ही सिंगुलर है, और सिंगुलर हमेशा फॉर्म में यूज होता है वॉज की, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही वॉज, यहाँ पर लगा दिया आपने ही वॉज। ठीक है क्लास, आगे बात करता हूँ मैंने, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। नॉट क्लास, इसके अंदर नॉट होगा तो आप उसके आंसर में नॉट यूज करोगे, अदरवाइज नॉट यूज नहीं करोगे। तो हमारे पास नॉट इसके अंदर नहीं है तो नॉट स्किप कर दिया। आगे बढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हमारे पास इसमें, सोच रहा है, मतलब थिंक, तो ही वॉज थिंक। थिंक तो आ गया, लेकिन वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगी हुई है, तो क्या करोगे आप, थिंक ही करते हो, तो ही वॉज थिंकिंग। ठीक है क्लास, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बात करो सेकंड एग्जांपल की। हम बातें नहीं कर रहे थे, प्लस सेम वर्ड प्रोसेस होगा इसका, हम बातें नहीं कर रहे थे, अब काम क्या हो रहा है, बात करने का काम हो रहा है, बात कर बोल रहा है, हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या है इसमें, सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो हम क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, वी बन गया। और वी के साथ आप क्या आ रहा है, वॉज वर्ब, वी क्या ऑलरेडी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और हमेशा प्लस प्लूरल क्या आता है, वर्ब, वी वर्ब लगा दिया हमने। आगे इसमें नेगेटिव आ रहा है, नॉट आ रहा है, इसमें नेगेटिव होगा, नहीं होगा तो हम नॉट यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर नॉट यूज करेंगे। ठीक है क्लास, आगे बात करता हूं मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, मतलब वर्ब क्या है, बात करना, तो बात क्या है, टॉक, टॉक वाली क्लास। तो वर्ब में क्या लगा पड़ा हमारे पास, आईएनजी लगा पड़ा, तो टॉक में आईएनजी, तो क्या बन गया, टॉकिंग। तो पूरा क्या बना, वी वर नॉट टॉकिंग, हम बातें नहीं कर रहे थे। क्लास समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा तो उसको वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस को इसी वे में लिखिए, 10 बार लिखिए, उनको पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। क्लास सब कुछ हमारा प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं आने वाला।
तो ऐसे रूल्स को देखो, फॉलो करो, एग्जांपल्स को अपने उसमें तुम क्लास करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इंटरोगेटिव की। क्लास इंटरोगेटिव का मीन्स क्या होता है? इंटरोगेटिव का मीन्स क्लास क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे और वहां पर ये सिंबल या साइन लगा हो, वहां पर हम पहचान जाते हैं आसानी से, इजीली पहचान जाते हैं कि भाई सेंटेंस किस वे में चल रहा है। क्लास ये इस साइन बोलते हैं हम, क्वेश्चन मार्क साइन बोलते हैं, और इससे पता ये चल जाता है कि वहां पर क्वेश्चन पुट करे जा रहे हैं। प्लस के रूल की बात करता हूं मैं। इसके रूल में पहले वही आपके पास एचवी आती है उस सेंटेंस की, फिर सब्जेक्ट आता है, नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ऑब्जेक्ट आता है और उसका अदर वर्ड आता है। क्लास लास्ट में बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है ये आपके पास क्वेश्चन मार्क साइन, ये बहुत ही जरूरी है सेंटेंस के लिए। प्लस मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। एग्जांपल से है हमारे पास, क्या आप बता रहे थे, मतलब वहां पर ये है कि उसको पता नहीं है, कि कंफर्म नहीं है सेंटेंस के बारे में, और बता रहे थे और पूछ रहे थे, तो हमने इसके यहाँ पर क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क साइन लगाया हुआ है इसीलिए। तो क्या आप बातें कर रहे थे तो क्या आएगा? अब क्या की मीनिंग तो वर्ड होती है, हमारे पास वर्ड तो आएगी नहीं। अब मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर वर्ड की मीनिंग क्या नहीं आएगी। जिस सेंटेंस में क्या पहले आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, वहां पर हम उस सेंटेंस की एचवी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तो क्या के साथ यहाँ पर पास दो एचवी है, दो एचवी हम ऑप्शन कैसे चूज करेंगे? क्लास इसको देखिए, मतलब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख के हम ये देखेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर दोनों एचवी में से कौन सी एचवी यूज होगी। क्लास ये है आप, और आपको बोलते हैं हम यू, तो यू के साथ इन दोनों से क्या यूज होता है? वर्ब, क्योंकि वर्ब हमारे पास प्लूरल है और यूपी प्लूरल है, इसलिए वर्ब उसके पास सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट है, तो वर्ब यू। नॉट इसमें आ रहा है, नॉट इसमें नहीं आता, इसलिए यूज नहीं करेंगे, तो वर्ब यू, नॉट को स्किप कर दिया, वर्ब आ गई। बात करना वर्ब है, बताना सॉरी, तो वर्ब यू टेल, आईएनजी लगी हुई है तो आईएनजी लगा देंगे, टेलिंग होता है, तो वर्ब यू टेलिंग। ठीक क्लास, क्या यहाँ पर लास्ट में उसका क्वेश्चन मार्क्स आ, ये बहुत जरूरी है। वर्ब यू टेलिंग, क्या आप उसे बता रहे थे? ठीक क्लास। देन आगे नेक्स्ट है, क्या वह यहाँ आ रहा था? क्लास सेम वही होगा, क्या की मीनिंग आ रही है, वर्ड तो होती नहीं है, तो यहाँ पर यूज आपके पास बहुत जरूरी होने वाला है। और वह है, अब यहाँ वह क्या है? लड़का लड़की, लड़का ही होगा, रहा था, तो ठीक है क्लास, वह मतलब ही लगा दिया, और ही के साथ इन दोनों एचवी में से कौन सी यूज होगी? इसके साथ वॉज यूज होगी। क्लास क्यों? क्योंकि वॉज आपके पास एक सिंगुलर एचवी है इस सेंटेंस के लिए, तो क्या हमने यूज करी? वॉज ही, वॉज ही। उसके पास नॉट इसमें है नहीं, नॉट नहीं लगाया। वर्ब आ रही है, वर्ब इसमें है आना, तो आना बोलते हैं हम कम। ठीक क्लास, कम हो गया, इसमें क्या लग रही है? आई लग रही है, तो इसको नहीं लगाएंगे, क्या बन जाएंगे? कमिंग बन जाएगा। ठीक क्लास, आगे क्या लिखा हुआ? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या पर यहाँ के लिए काम हो रहा है, यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कमिंग टू हियर। ठीक क्लास, कमिंग टू हियर, कमिंग हियर, आप यहाँ पर कमिंग हियर भी यूज कर सकते हो। लास्ट में आपके पास ये क्वेश्चन मार्क ये लगा दिया आपने। क्लास ये होगा आपका सेंटेंस कंप्लीट। क्लास जरूरी होता है कि आप उस सेंटेंस के लिए कितना हार्डवर्क कर रहे हो, क्योंकि क्लास बिना प्रैक्टिस के सेंटेंस कभी नहीं आते, आपको पता है। क्या समझ में आया होगा? तो इसको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमें ये प्रॉब्लम है, ओके, आई विल रीड अबाउट योर प्रॉब्लम। क्लास सेंटेंस देख रहे हैं जो आपका ये वाला हम, कि वह पढ़ाई कैसे कर रहा था। क्लास डिपेंड करता है हमारे पास, हमारे माइंड के ऊपर, कि हमें कितना याद है, हम कितना जल्दी इसे कर सकते हैं। तो हम वह की बात करते हैं, वह क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। कैसे को हम बोलते हैं? हाउ हमने लगा दिया। उसके बाद हमारे बात आती है एचवी की, जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्लास यूज होगी हमारे सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट हमारा क्या है पहले वो पता होना चाहिए। क्लास हमारे पास सब्जेक्ट है वह को बोलते हैं हम ही। ही के साथ हमारा यूज होता है वॉज, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये भी सिंगुलर एचवी है, तो क्या आएगा? हाउ वॉज ही, हाउ वॉज ही, हाउ वॉज ही लगा दिया। नॉट इसमें है नहीं, तो नहीं लगा रही। वर्ब है करना है, तो आएगा मतलब स्टडिंग, तो हाउ वॉज ही। आप यहाँ पर डूइंग भी बोल सकते हो,
डूइंग स्टडी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लास ये आपके पास कंप्लीट हो गया है। क्लास आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं कि सेंटेंस पढ़ने से देखने से कुछ नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए सेंटेंस किस वे में चल रहा है और किस वे में नहीं चल रहा है, क्योंकि क्लास पढ़ना जरूरी होता है लेकिन समझना उससे दुगना जरूरी होता है कि भाई हमें पढ़ाया क्या जा रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं तो हम कुछ नहीं करते। क्लास थैंक यू सो मच, ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट की।